राधे राधे गाइस, हम फाइनली गोकुल पहुंच गए हैं और आप अभी देखेंगे हमारे साथ गोकुल की गलियां। ये है पोतरा कुंड, जहां कहा जाता है कि भगवान कृष्ण छोटे थे तब अपने सखाओं के साथ यहाँ नहाया करते थे। ऐसा यहाँ के पंडितों ने बताया है। और ये जो पेड़ आपने अभी देखा था जिस पे कई सारी चुन्नियाँ बंधी हुई थी, ये सब भक्तों ने बांधी थी। अगर किसी भक्त की कोई मन्नत है तो वो इस मंदिर में आके चुन्नी बांध सकता है। और ये जो चुन्नी है ये आपको ख़रीदनी नहीं होती, ये मंदिर से ही मिलती है। अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। एक्चुअली ये मंदिर नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं लाला यानी खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के महल की तरफ जा रहे हैं। कहा जाता है कि गोकुल में जब वो रह रहे थे तो इसी महल में रहते थे। ये रास्ता थोड़ा लंबा था, जहाँ हमें जाना था वहाँ तक ऑटो नहीं जाते हैं, तो ऑटो ने हमें कुंड पे ही उतार दिया था, जहाँ से हमें ये पंडित जी मिले जो हमें लेकर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और ऑटो वाले भैया ने ही इन पंडित जी से हमें मिलवाया था, जिन्हें लास्ट में हमें दक्षिणा देनी होगी। वो डिपेंड करता है कि आप दक्षिणा जितनी देना चाहें आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई फोर्स नहीं करता या कोई डिसाइडेड अमाउंट नहीं है उसका। लेकिन पंडित जी सच में बहुत अच्छी डिटेल्स हमें बता रहे थे वृंदावन के बारे में, ब्रिज के बारे में, गोकुल के बारे में, कन्हैया जी के बारे में। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि जब हम गए थे तो वो भादों का महीना था और इसी महीने में सब भगवान धरती पे अवतरित हुए थे। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पे कृष्णा जी आए, भादों की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है उस पर हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। फिर गणेश जी आए चतुर्थी को, उनके बाद बलराम जी और फिर राधा रानी भी आई। हम कुल ये जो आप गेट देख रहे हैं ऐसे हमें 3 या 4 गेट्स क्रॉस करने हैं। ये सेकंड गेट था जिसे हमने क्रॉस किया है लाला के महल की तरफ पहुंचने के लिए। और इस पूरे रूट में कई सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी जहां पूजा का सामान मिलता है, कन्हैया और राधा रानी जी के श्रृंगार का सामान मिलता है, उनकी पोशाक, तिलक, चंदन, सब कुछ आपको यहाँ पे ईजीली अवेलेबल होगा। जो आपने अभी एक गेट देखा था, ऐसे ही गेट्स को क्रॉस करना है। टोटल 3 गेट्स हैं जिन्हें क्रॉस करके हम पहुंचेंगे लाला के घर पे और यानी जो मंदिर है। इसके अलावा ब्रिज की भूमि है तो यहाँ दूध, मलाई, मक्खन, इन सब की दुकानें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप दूध पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। कृष्ण जी को तो दूध माखन वैसे ही बेहद प्रिय था, तो यहाँ बहुत ऐसी सारी शॉप्स हैं जिन पे आप आराम से बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शॉपिंग भी करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी, लाइक बैग्स, स्कर्ट्स, स्कार्फ, स्टोल वगैरह ख़रीदने के लिए कई दुकानें हैं जिस पे बहुत अलग अलग पैटर्न के कपड़े इजीली आपको अवेलेबल होंगे। शॉप्स वैरायटी में अवेलेबल हैं तो डिफरेंट प्राइस रेंज में भी कहीं ना कहीं आपको कुछ मिल ही जाएगा। खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स हैं। रास्ता लंबा है तो अगर कुछ खाना पीना है, रेस्ट करना है तो इन शॉप्स पे रुक कर के आप थोड़ा सा रेस्ट करके कुछ खा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर लंच या डिनर टाइप कुछ खाना चाहिए तो शायद वो यहाँ पे कम ही मिले, बट स्नैक्स के ऑप्शंस मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे दिख रहे थे। और इसके अलावा अगर कुछ शॉप्स मुझे दिखी थी जहाँ श्रृंगार चढ़ाने के लिए सामान मिलता है, तो अगर कोई राधा रानी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी ले सकता है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लाला के घर की तरफ। बीच में हमें कई सारी गौशालाएं भी दिखाई दी और यहाँ कई तरह की गाय भी थी। वृंदावन की गायों की तो बात ही अलग निराली होती है। इन्हीं गलियों में खुद कृष्ण भगवान गायों को चराने के लिए लेकर के जाया करते थे। तो ये तो भूमि अपने आप में बहुत पावन है। और आज क्योंकि भगवान बलराम की छठी है तो पीछे सेलिब्रेशन की भी आवाज़ आ रही थी। ये हम अब बस ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये मंदिर का एंट्रेंस है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और यहाँ से अंदर जाते ही ये है नंद भवन जहाँ पे हम आए थे। यहाँ पे लाला रहा करते थे और ये पंडित जी हैं हमारे। और यहाँ से अब हम अंदर एंट्री करेंगे और अब हम मंदिर में एंटर कर गए हैं। मंदिर में एंटर करते ही हमें सबसे पहले नंद बाबा दिखे, जिनके पास में श्री कृष्ण जी थे जो मथुरा लेकर के उन्हें आते हुए थे। फिर उसके बाद में हमें दिखते हैं ये नटखट कृष्ण जी ने जो शरारत की थी तो उन्हें बंधक बना लिया गया था, यानी उन्हें यशोदा मैया ने बांध दिया था। इसके बाद कृष्ण जी की बाल लीला करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं वो अपने सखाओं के साथ। जब उसके बाद हम आगे बढ़े तो जब माता यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया था माटी खा के और अपने मुख में झांकने का मौका दिया था, ये वो पल को दर्शा रहा है। और ये जो गेट अब ये पूरा का पूरा एक बार व्यू है उस पूरे एरिया का, जो मंदिर के बाहर का एरिया है। ये मंदिर अंदर है जहाँ पे फ़ोन लेना जाना अलाउड नहीं था। ये जो अब आप गेट देख रहे हैं
ये गेट मंदिर का एंट्रेंस है जहाँ फ़ोन लेकर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण जी और बलराम जी थे। इस मंदिर में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ आज भी पक्की ज़मीन नहीं बनी हुई है और यहाँ पे आज भी कृष्ण जी के काल की मिट्टी ही है जिसका स्पर्श वहाँ बैठ के किया जा सकता है। इसी मंदिर में माता पिता सबके नाम का भोग भी लगाया जाता है। और क्योंकि बलराम छठ थी आज, तो भगवान जी को सोने के झूले पे भी विराजमान कराया गया था। हमारा सौभाग्य था कि भगवान जी को सोने के झूले पे झुलाया हमने। इतनी मोहक छवि थी उनकी बहुत ज़्यादा। और मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। और ये दूसरा मंदिर है बलराम जी का जहाँ पे अब हम आ गए हैं। यहाँ पे डेकोरेशन था क्योंकि बलराम छठ थी, यहाँ पे ये निशान लगाए जाते हैं। और ये डेकोरेशन आप देख रहे हैं, फूलों से सजा हुआ है पूरा मंदिर। बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड था। और ये पंडित जी हैं जो सबको आशीर्वाद दे रहे थे। उसके बाद में अब हम लौट आए हैं अपने ऑटो की तरफ। अब अपने नए पड़ाव की तरफ हम बढ़ने के लिए ऑटो में आ गए हैं। आगे हम फिर निकल गए हैं गोकुल की गलियों में ताकि अपने अगले डेस्टिनेशन पे जा सके और वहाँ के बारे में जान सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय गाइस।